या सर पहले टेक्निकल करना सही रहता है? नहीं देखो, मैं क्योंकि सर मेरी जीके है ना, हाँ। जीके सर जैसे मैंने जीके के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए, मतलब RSM SSB बोर्ड गई, तो सर उसमें मैंने देखा है कि एवरेज में 40 में से 33 32 के अराउंड मार्क्स आए हैं मेरे अभी के पेपरों में से। ओके, तो नहीं मतलब मैं तुम्हें अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ कि जब भी मतलब टेक्निकल और नॉन टेक एग्जाम मतलब कंबाइंड पेपर होता है ना, तो नॉन टेक में क्या रहता है, स्पेशली जो जनरल स्टडीज का पार्ट है उसमें तुम्हारा ऐसा होता है कि तुम्हें क्वेश्चन आता है अगर तो आता है, नहीं आता तो उसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो अगर आप उसको लास्ट के लिए रखते हो तो होता क्या, आपके पास अगर मान लो टेक्निकल में आपको ज्यादा टाइम लग गया, अगर थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव आ गया कुछ क्वेश्चन, तो आपको कैलकुलेशन तो आती ही है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, बट टाइम ज्यादा लगने की वजह से आपको हो सकता है 40 क्वेश्चन के लास्ट में 15 मिनट ही बचे, है ना। तो फिर होता क्या, जल्दी जल्दी पढ़ के ना उसमें एक दो क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है, जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज वो उसमें क्या होता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं है। तो मेरा जो अपना ओपिनियन है उसमें नॉन टेक में जब जीएस और ये सब आ रहा है उसको पहले अटेम्प्ट कर दें, क्योंकि वो एक तरीके से क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, जो आपको आता है होगा तो आप सही सही कर दोगे, नहीं आता होगा तो आपको छोड़ना है, आपको दोबारा दिमाग नहीं लगाना उसमें। सही है, ठीक है ना। तो उसमें ये मान के चलो पर टाइम पर क्वेश्चन जो भी टाइम तुम्हें लग रहा है वो तुमने दे रखा होगा ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में, तो तुम पहले वो 40 क्वेश्चन करके उनको खत्म कर देना सेक्शन को, ठीक है ना, उनको लास्ट के लिए मत रखना कि भले उसमें मानो तुम्हें 30 32 35 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं कर देना, और बाकी अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उनको भी भर देना जो भी तुम्हें समझ में आए, जो मोस्ट मतलब वो तो लग रहा होगा तो लगा दूंगा। बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बना रखे हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, है ना। तो ये तो सर मैं नहीं चला, मैं तो बस ठीक है, मैंने तुक्का के सोच के रखा है कि मैं अगर लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ रखा है, दो में से कोई एक लगेगा ना, तो मैंने मैप से जीके याद रखी है सारी की सारी, तो मेरे को ऐसे थोड़ा बहुत मैं लगा लूंगा कि भाई हाँ इसका ऐसा हो सकता है, वो तो अपनी किस्मत पर है सर। हाँ नहीं वो ठीक है, मतलब अपनी तरफ से तो बेस्ट करना है, और थोड़ा सा पॉजिटिव होकर जाना है, ऐसा नहीं कि मतलब सोचना नहीं, नर्वस नहीं होगा। हाँ मतलब सोचोगे तो नर्वस होगे, सोचोगे नहीं तो नर्वस नहीं होगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल चिल होके जाओ एग्जाम, और पहले मतलब मैं अब तो अपना, ताकि तुमने टेस्ट सीरीज दी होगी तो वो तुम देख लो कि तुम्हें क्या सुटेबल रहेगा, बट मेरे हिसाब से ये करना, मतलब तुम्हारे नॉन टेक ही पहले दूंगा। हाँ टेक्निकल वाले ये सोचा है। हाँ अच्छा, तुमने यही सोचा है। हाँ तो पहले मैं पहले नॉन टेक ही दूंगा। हाँ तो नॉन टेक कर लेना, ठीक है, जो भी टाइम लगता है मिनिमम टाइम लेते हुए, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो केयरफुली पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं। होता क्या, जब हमें क्वेश्चन आता होता है ना तो हम दो ही ऑप्शन, हाँ 2 ऑप्शन पढ़ लेते हैं और नीचे के 2 ऑप्शन पढ़, हो सकता है क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। आजकल जो भी टेस्ट मतलब एग्जाम हो रहे हैं उसमें 2 ऑप्शन सही होते हैं, है ना। कई क्वेश्चंस में होता है, अभी जैसे ई का मैंने सॉल्यूशन बनाया था उसमें 2-3 क्वेश्चंस में 2 ऑप्शन सही हैं, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक ही होगा जिसको वो मानते हैं, ठीक है ना। और उसमें फिर वो होता है थोड़ा सा, जिसने क्वेश्चन बनाया जल्दी में फिर उसने कुछ और सोच के ऑप्शन टिक किया होगा, और जो आप टिक कर रहे हो उसने आप अपना जो अपने पढ़ाई की है उसके हिसाब से कर रहे हो, तो आपको वहां पर थोड़ा सा रुक कर टिक मारना है। ये नहीं कि मुझे आता है तो फटाफट ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद भले उससे 10 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। एक ये चीज, बाकी सर टेक्निकल का भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। टेक्निकल में जो भी तुम करोगे वो एक साथ पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मत कोशिश करना, एक साइड से चलना, जो लगे कैलकुलेटिव है मुझे आता है उसको मार्क करके, क्योंकि हार्ड पेपर रहेगा, मतलब ओएमआर वाला है शीट, तो उसको मार्क करके गोले से रख लेना, ठीक है। गोला जो कि मतलब डिस्टिंग्विश रहेगी, लास्ट के तुम्हें आधे घंटे में ये क्वेश्चन देख कर करने ट्राई, ठीक है। तो वो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन लास्ट, जो सिंपल छोटे से फॉर्मूले, जैसे मान लो तुम्हें एक्टिव जो टेंशन से डेप्थ निकालनी है उसमें जो एक्टिव प्रेशर, तो 2C/γ√K निकालना है, तो वो तो कर दिया तुरंत। बट अब मान लो तुमसे पूछ लिया रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस कितनी होती है हाईवे में, इस तरह का कुछ पूछ लिया, तो उसमें तुम्हें वैल्यूज EH3/12 के इस तरह फॉर्मूला लगा के निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें छोड़कर लास्ट के लिए ले जाने हैं, लास्ट में, क्योंकि वो तुम्हारे टाइम खा जाएंगे, फिर तुम्हें जो इजी क्वेश्चन है ना उनके लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते होंगे
तो थोड़ा सा लालच नहीं दिखाना है कि मैंने पढ़ रखा है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालना, तो मैं इसको यही कर देता हूँ, नहीं करना है। ठीक है, करना है पर बाद में करना है, सही टाइम पे करना है, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन ना, तुम हो सकता है टाइम कम बचे, तुम जल्दबाजी में गलत कर दो, वो चीज नहीं होने देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग, किस यूनिट में आंसर पूछा जा रहा है, क्या यूनिट्स में क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, यूनिट वाला ध्यान रखूंगा तुम्हारे, क्योंकि स्टेट जेई में ये यूनिट का बड़ा खेल रहता है कि क्वेश्चन में किलो पास्कल में पूछा गया है, क्वेश्चन में ही आजकल कभी कभी लिख देते हैं कि किलो पास्कल में आंसर क्या होगा, और ऑप्शन में 400 भी लिखा होगा, 40,000 भी लिखा होगा। अब आप पता नहीं कौन सी यूनिट में कैलकुलेशन कर रहे हो और आंसर आया आपका 40,000, आपने उसको मतलब इसमें किलो पास्कल मेगा पास्कल के चक्कर में ठीक गलत नहीं हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आता था पर गलत हो गया, तो वो नहीं होना है। तीसरी चीज, जो क्वेश्चन तुमने गोले मार के रखे हैं उनको लास्ट के आधे घंटे में करना है। ठीक है, और लास्ट के 10 मिनट, 5 मिनट एटलीस्ट तुम्हें इस चीज में डिवोट करना है कि जो तुमने टिक मारे हैं वो OMR सही भरे हैं कि नहीं। कभी कभी होता है कि 2 क्वेश्चन के OMR के वो गोले एक ही लाइन में भर जाते हैं। हाँ, वो रखा है मेरे साथ, है ना, तो वो मतलब जैसे फर्स्ट का तुमने A मारा, मतलब ये ऊपर वाले में नहीं होगा, बीच के जो होते हैं ना, 19वां क्वेश्चन हो गया, 20वां क्वेश्चन हो गया, 21वें क्वेश्चन, तो आपने 21 का B था और 19वें का C था, तो आपने उसका B और C भर दिया ऐसे। तो ये चीज जब OMR भर रहे हो ना, तो उसी समय ध्यान रखनी है। उसके लिए लास्ट में टाइम बचाने का कोई लॉजिक नहीं है, टाइम अपने यूटिलाइज करना है कि क्वेश्चन सही से कर पाओ। हाँ सर, ठीक है, ध्यान रख के OMR भरूंगा। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग करनी है, ऑप्शंस देखने हैं कि चारों एक बार देख लेने हैं। आपको ऑप्शन देखने में कि मुझे नहीं लगता 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा चारों ऑप्शन देखने में। हाँ सर, ठीक है। वैसे भी सर है ना, पेपर है जो 2 घंटे का है और 120 है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, मतलब ऐसे एवरेज लेकर चले तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। नहीं, तो तुम्हारे 40 क्वेश्चन के लिए तो मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट। हाँ, 10 से 15 मिनट OMR बढ़ने के साथ साथ 20 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि टेक्निकल में ये मान के चलो कि क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे जिनको तुमको 2-2 मिनट भी लग जाएंगे करने में। हाँ सर, तो अपना ये टाइम जाके तुम्हें वहां बचाना है। तो टेक्निकल वाले का जैसे क्वेश्चन करना, उनके फटाक से OMR भर देना 5 मिनट लेके। ठीक है, तो तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे। फिर नॉन टेक मतलब ऐसा ना हो कि टेक्निकल कर रहे हो फिर बीच में पलट के पेजेस पलट के तुम्हें पेजेस पलटने पड़ेंगे OMR भरने के लिए। तो पेजेस पलटने वाला कंसेप्ट से तुम्हारे 5 मिनट बचाने हैं कि टेक्निकल पे जाके फिर वापस आओगे। तो आपको 2 पेज में होगा, आपके 2-3 पेज में, तो वो 2-3 पेज करके भर देना है, वापस उन पेजेस को देखना ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, नहीं 5-10 सेकंड करके 2-3 मिनट जो होते हैं ना, वही तुम्हें यूज करना है क्वेश्चन सही करने में। अच्छा, ठीक है सर, वो क्या ना, पेपर के पेज पलटने उसमें भी टाइम है जो अपने को, वो भी कीमती, मतलब हर सेकंड कीमती है वो 2 घंटे का। तो इसलिए तो बोलते हैं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको जितना आता है उतना ही सही करना है पूरा। अगर जितना आपको आता है उसको आपने पूरी तरह अच्छे से कर दिया सही, तो आपका मतलब एफिशिएंसी तो 100% हो गई ना। यस सर, सही है। जो नहीं आता वो तो नहीं आएगा ना। ठीक है, वहां पे एग्जाम में कोई नई चीज नहीं, मतलब नई चीज इन द सेंस, नई चीज मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जो नया उस टॉपिक से हट के आया हो, आपने पढ़ाई ना हो, तो वो तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, उसमें आपको दिमाग लगाने से कोई फायदा है। केवल अगर उस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे जिसमें एलिमिनेशन या आपने उसके टॉपिक के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ रखा है, तो वो सोचने वाले क्वेश्चन इस तरह के जेई लेवल पे आते नहीं, कम ही आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिसमें आप मतलब जिसमें फॉर्मूले से आप थ्योरी वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ये देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन आजकल ऐसे आने लगे हैं थ्योरी के, जो कि आपके फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो, अच्छा, वो रिलेशन पूछ लिया कि, हाँ, मान लो जैसे दे दिया कि ये बता दीजिए आप मेरे को कि डेवलपमेंट लेंथ जो रेनफोर्समेंट बार की है वो इसमें से किस फैक्टर को डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन दे दिया डायमीटर ऑफ बार, आपकी दे दिया बॉन्ड स्ट्रेस, इस तरह कुछ रेडियस ऑफ बार। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बार पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती। ठीक है, या पूछ लिया कि जो बस्टिंग स्ट्रेसेस हैं जब बेंड करते हो बार को, वो किस पे डिपेंड करती है, उसका भी फॉर्मूला है FBD/R5, याद होगा शायद। नहीं सर, F/R5 करके है एक फॉर्मूला। तो इस तरह के मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
फॉर्मूले जो है अभी रात को एक बार फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर दूंगा। हाँ, मतलब फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो प्रॉपरली, क्योंकि विद उनकी जो लॉजिक होते हैं, जो जैसे एलडी है जो डेवलपमेंट लेंथ है, तो मतलब सारी के वो जो नाम है जो पूरा, हाँ उनका, हाँ मतलब लॉजिकल रिलेशनशिप जो होती है उनके बेसिस पर आपके थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल के एग्जाम में। यस सर, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास तो इतना मुश्किल तो बनाएंगे नहीं पेपर। नहीं पेपर बस लॉजिक के लिए थोड़ा सा बस लॉजिक होगा। इनडायरेक्ट तरीके से ये चेक करते हैं कि बच्चे को फॉर्मूला पता है कि नहीं। मान लो पूछ लिया कि पिछले बार है ना, पिछली बार जैसे पूछा था कि जी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है ना सर, क्विक सैंड कंडीशन के लिए, तो हाइड्रोलिक हेड निकालने को पूछ लिया था। हाँ, समझ गया। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लिया, उसके बाद उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोलिक हेड, मतलब ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछ देता है। हाँ, मतलब वो थोड़ा टर्मिनोलॉजी का फर्क रहता है। अभी उसी में क्या करेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे देगा। ठीक है, हाँ, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देगा। हाँ, तो वो उसी में तो क्रिटिकल अलग होगा, नॉर्मल ग्रेडियंट अलग होगा, मतलब सिर्फ तो इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है और फिर ही आंसर करना है। ठीक है, ओके सर, तो बस अच्छे से दो और टेंशन मत लो, जो पढ़ा है रिवाइज कर लो, फॉर्मूलाज देख लो एक बार। ठीक है, और सुबह पढ़ने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल तुम्हें किसी चीज को पे डाउट ना लग रहा हो। केवल अगर कोई डाउट दिमाग में आ रहा हो तो वो पढ़ लेना। ये नहीं कि पता चला बुक खोल के या नोट खोल के रिवीजन चल रहा है, ये नहीं करना। उससे दिमाग थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, नर्वस हो जाता है। हाँ सर, अभी मैं केवल ये आरसीसी वाली जो है ना सर, आरसीसी में जैसे जो मतलब जो फिक्स जो है डाटा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में कितनी डायमीटर कितना होना चाहिए या स्पेसिंग है, जो वापस से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, ताकि ये चीजें हैं जो मतलब सीधी याद रखने वाली हैं, तो बस वो उस हिसाब से देख रहा हूँ। हाँ, बस एक बार मतलब नजर मार लो, केवल एक तरीके से दिमाग को शांत रखो। ठीक है, मतलब आपका कल की जो परफॉर्मेंस है ना, वो आज रात की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छे से सोए हो और कितना रिलैक्स हो। ठीक है, क्योंकि पेपर ये मानते हो टफ नहीं आएगा, पेपर मिक्स टाइप के आते हैं आजकल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे, कुछ कैलकुलेटिव भी होंगे, कुछ लेंदी भी हो सकते हैं, तो सारा टाइप का मिक्स रहेगा। तो बस तुम्हें जो पढ़ा है उसको सही तरीके से एफिशिएंटली ज्यादा से ज्यादा सही करके आना है। ठीक है, यस सर, ठीक है, चलो राहुल, ऑल द बेस्ट, और फिर कल बात करना फिर एग्जाम देके। यस सर, ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू सर, हाँ, ऑल द बेस्ट, बाय।